Hello guys, good morning all of you. My name is अभिमन्यु कुमार. I am faculty in physics. हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों को समक्ष मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट वीडियो में आप लोग को लेक्चर्स दिए थे यानी इंट्रोडक्शंस क्लास दिए थे, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखने वाले हैं यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का लेक्चर्स नंबर 2 यानी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यह क्लास 12 का पहला चैप्टर से विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत 12th स्तर में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट्स होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको हम हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आज के लेक्चर्स बहुत हमेशदार एंट्री के साथ होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और चार्ज को किन किन माध्यम से हम निर्माण भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश यानी इसको इंग्लिश में बाबू हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जरा यहां पर समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखिए, दुनिया में यह एक चार्ज दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर से, जिस फैक्टर के माध्यम से हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और जितना भी लैपटॉप, कंप्यूटर, सीडी, टीवी, मोबाइल, जितना भी फेनोमेना हो रहा है और जितना भी हम लोग यूज करते हैं वह सिर्फ किसके वजह से यूज कर रहे हैं? सिर्फ ओनली फॉर चार्ज की वजह से। शायद यहाँ पर समझिए, शायद अगर दुनिया में चार्ज का निर्माण नहीं हुआ रहता तो हम लोग जितना भी यूट्यूबर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं ये शायद न कर पाते, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, और चार्ज के बदौलत दुनिया में हर एक चीज चलता है और चार्ज इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बचपन के दिनों में हम क्या करते थे, जिस टाइम हम नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 क्लासों में पढ़ाई करते थे तो क्या किया करते थे? एक स्केल लिया करते थे। क्या लिया करते थे? एक स्केल लिया करते थे, और स्केल लेकर अपने बालों में क्या किए करते थे? रॉबिंग करते थे, यानी इस तरह रॉबिंग करते थे। और रॉबिंग करने के बाद क्या हो जाता था? आपका स्केल कुछ पलों के लिए क्या हो जाता था? चार्ज हो जाता था। यानी कुछ पलों के लिए स्केल क्या हो जाता था बाबू? चार्ज हो जाता था। और चार्ज होने के बाद कोई कागज का टुकड़ा लेते थे और कागज के टुकड़ा के पास में ले जाते थे, तो कागज के टुकड़ा ऑटोमेटिक आवेशित स्केल में क्या हो जाता था? चिपक जाता था। तो क्यों चिपकता था? क्योंकि इसमें अट्रैक्शंस तथा रिपल्शंस के गुण पाए जाता है, और इस गुण के बदौलत स्केल के अंदर जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ा होता है वो ऑटोमेटिक चिपक जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे दोस्तों यहाँ पर मोबाइल होता है। मोबाइल क्या होता है? मोबाइल में एक बैटरी लगी रहती है। क्या लगा रहता है? एक बैटरी लगा रहता है, और बैटरी जो होता है यह एक एनर्जी का स्टोर होता है। क्या होता है दोस्तों? यह एक एनर्जी का स्टोर होता है, जो शायद आप लोग बैटरी में देखते होंगे 5000 mAh, 6 mAh, 7000 mAh का बैटरी इस तरह लिखा रहता है। वो क्या होता है दोस्तों? यह एक एनर्जी का स्टोर होता है। क्या होता है? यह एक एनर्जी का स्टोर होता है, और यह एनर्जी का स्टोर होने के बदौलत वह अपना एनर्जी पूर्ण कर लेता है। और जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं आपका मोबाइल वैसे वैसे डिस्चार्ज होते जाता है। यानी उसी तरह हम क्या लिए थे? बचपन के पलों में हम स्केल लिया करते थे, तो स्केल को हम बालों में क्या करते थे? रॉबिंग करते थे। तो रॉबिंग करने के बाद आपका स्केल कुछ पलों के लिए क्या हो जाता था? चार्ज हो जाता था। और उसके बाद जैसे जैसे हम यूज करते जाते उसके बाद कुछ पलों के बाद आपका स्केल डिस्चार्ज भी हो जाता था। उसी तरह मोबाइल भी है। मोबाइल में क्या होता है? एक एनर्जी का स्टोर होता है, और मोबाइल में एक जो एनर्जी का स्टोर होता है और वह मोबाइल अपना एनर्जी पूर्ण कर लेता है, और पूर्ण करने के बाद जैसे जैसे हम मोबाइल को यूज में लाते हैं यानी यूज करते जाते हैं आपका मोबाइल वैसे वैसे डिस्चार्ज होते जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शायद तो आप लोग चार्ज के बारे में तो समझ गए,
चार्ज के बारे में तो आप लोग समझ गए, क्योंकि दुनिया में जितना भी यहाँ पर लाइट फैन वगैरह जितना भी देख रहे हैं वो सिर्फ किसके वजह से, चार्ज की वजह से। अब जरा कल्पना कर सकते हैं इस दुनिया में अगर शायद चार्ज का निर्माण नहीं हुआ रहता तो हम लोग जितने भी यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं यह शायद वीडियो न बना पाते, क्योंकि मोबाइल चार्ज भी नहीं होता तो क्या हम लोग बना पाते, नहीं बना पाते। इसलिए चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यह दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर से, और इस इंपॉर्टेंट फैक्टर के माध्यम से हर एक फिनोमेना को आसानी पूर्वक किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर लाइटिंग क्या होता है, वो जलता है किस लिए, सिर्फ चार्ज की वजह से जलता है। किसकी वजह से जलता है, चार्ज की वजह से। तो जितना भी लाइट होता है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जितने भी फिनोमेना अपने आंखों से दिखाई देते हैं, जो यूज भी करते हैं, वो सिर्फ किसकी वजह से चलता है, चार्ज की वजह से। अगर हमारे मोबाइल चार्ज नहीं होता था क्या हम लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर पाते, नहीं कर पाते। क्यों कर पाते हैं, सिर्फ किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। और जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं मोबाइल को, वैसे उससे मोबाइल क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होते जाता है। अब जरा यहाँ पर तो समझ गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज को सर्वप्रथम एक थेल्स वैज्ञानिक ने दिया था, यानी इट इज गिवन आइडिया फॉर ए थेल्स साइंटिस्ट। किसने दिया था, थेल्स ने दिया था। और वह 600 BC ईस्वी पूर्व में दिया था। और वहां पर अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट तो आप लोग जान लिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब यहाँ पर हेडिंग डाले हुए हैं विद्युत आवेश, यानी इसको इंग्लिश में बाबू बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। जिस चार्ज के बदौलत हम लोग यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और यहाँ पर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, यही चार्ज की वजह से हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जितना भी चला रहे हैं, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। वहीं आज आप टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखे हैं, विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश में जो चार्ज होता है दो तरीका का होता है। कितने तरीका का होता है दोस्तों, दो तरीका का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश होता है, दूसरा का होता है ऋणात्मक आवेश। दोस्तों आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि यहाँ पर तार जो होता है वह दो तरीके का होता है। जो लाल वाला तार होता है वो पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है, और जो ब्लैक वाला तार होता है वह निगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है। और एक होता है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। तो हम दो प्रकार के चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, और पॉजिटिव और निगेटिव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओनली वन फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड फॉर निगेटिव चार्ज। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं विद्युत आवेश। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर विद्युत आवेश क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज को हम बाबू बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और यहाँ पर मान लेते हैं प्लस चार्ज है, और इस प्लस चार्ज को भी क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। अब जरा यहाँ पर गौर करते हैं, यह क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज को बाबू हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन्स, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और इस चार्ज को भी हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन्स। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं सपोर्टेड, ये आपका तार है, और इस टर्मिनल पर मान लेते हैं एक तार है, और एक तार के टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस तार के टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों को हम एक दूसरे से मोड़कर किसी बैटरी के सहारे हम जोड़ देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर बैटरी क्या हो जाएगा, बैटरी में ऑटोमेटिक आपका जो तार है, तार के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसका सेंस से पता लगता है कि जो प्लस चार्ज है एक दूसरे को अपोजिट दिशा में क्या लगाता है, बल लगाता है। यानी प्लस यानी धनात्मक प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इसमें जो बल लगता है बाबू, प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कोई तार है, यानी जो रेड वाला तार होता है, रेड वाला तार है बाबू, और यहाँ पर रेड वाला टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम बैटरी के सहारे किसी टर्मिनल से हम जोड़ देते हैं। तो तार में क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसा आप लोग महसूस भी किए होंगे। जैसे यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास में देखते होंगे, जब भी प्लस टकराता है तो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत चरचराहट टाइप के आवाज आने लगता है। ऐसा आप लोग फीलिंग किए होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि
प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को ऑपोजिट दिशा में क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट दिशा में फोर्स लगाते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को ऑपोजिट दिशा में क्या लगाते हैं बाबू, बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। ऐसा आप लोग फीलिंग किए होंगे। और इसी बल को हम बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपेल। क्या बोलते हैं, रिपेल, रिपेल। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कोई माइनस चार्ज है और यहां पर भी मान लेते हैं कोई माइनस चार्ज है। तो अगर माइनस माइनस भी चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षण बल लगता है। इसमें भी क्या, कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। माइनस इस टर्मिनल पर माइनस चार्ज है, इस टर्मिनल पर माइनस चार्ज है, और दोनों माइनस चार्ज को किसी इक्विपमेंट के सहारे यानी किसी करंट के सहारे को हम जोड़ देते हैं दोनों टर्मिनल पर, तो एक दूसरे को क्या करेगा, इसमें भी शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस रहेगा। यानी इससे पता लगता है कि प्लस माइनस माइनस भी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स लगाते हैं, यानी एक माइनस माइनस भी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में क्या लगाते हैं बाबू, फोर्स लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस भी क्या करेंगे बाबू, रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ऐसा तो आप लोग जानते होंगे बाबू, एक दूसरे को अपोजिट दिशा में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बाबू, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। और यहाँ पर प्रतिकर्षण बल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपेल, रिपल्सन फोर्स भी बोलते हैं। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पर बाबू कोई प्लस चार्ज है और यहाँ पर मान लेते हैं कोई माइनस चार्ज है, तो ये इस प्लस चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और माइनस चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक तो पता होगा। अब देखिए बाबू, मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई तार है और यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि बैटरी का अंदर कितना टर्मिनल होता है बाबू, 2 टर्मिनल होता है। एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पर कोई तार है, इस टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज है और इस टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज है, और इसको हम किसी सहायता से हम किसी इक्विपमेंट को हम जला रहे हैं, यानी कोई बल्ब को जलाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। यानी इसका सेंस से पता लगता है कि प्लस माइनस यानी पॉजिटिव्स और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर एक होल्डर वाला बल्ब तो देखे होंगे, और बल्ब भी देखे होंगे और होल्डर भी देखे होंगे। होल्डर में भी बाबू कितना नीडल, 2 नीडल होता है, और बल्ब में भी 2 नीडल टाइप का दिखता है। और उसमें क्या होता है, होल्डर का निशान आपका बल्ब पर पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, टंगस्टन का जो उसमें फिलामेंट लगा रहता है, टंगस्टन का लगा रहता है। और जैसे ही प्लस माइनस का टक्कर होता है तो बल्ब आपका टंगस्टन क्या हो जाता है, जलने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, पास आने का प्रयास करते हैं। पास आएंगे तो बल्ब जितना भी फिनोमेना होता है वह अधिकतर मतलब काम करने लगता है, यानी वर्क करने लगता है। जैसे बल्ब होता है वो बल्ब होता है, उसमें प्लस प्लस पे एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा पर नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में टक्कर हो जाने के बाद बल्ब क्या हो जाता है बाबू, ऑटोमेटिक जलने लगता है। ऐसा कंडीशंस आप लोग देखते होंगे और फीलिंग किए भी होंगे। यानी कहने का सेंस यह है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को करीब आने का प्रयास करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर करीब कैसे आएंगे, ऐसे करीब आएंगे, यानी एक दूसरे को सेम फेज में क्या लगता है बाबू, फोर्स लगता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे। और इसको हम बोलते हैं आकर्षण, आकर्षण बल, आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल। इसको बोलते हैं एट्रैक्ट, एट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, एट्रैक्ट। अब जरा यहाँ पर तो आप लोग समझ गए होंगे, पर प्लस और प्लस क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स लगाते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जाने का क्या करते हैं बाबू, प्रयास करते हैं। कभी एक दूसरे के करीब आने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर माइनस माइनस चार्ज रहे तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स लगाते हैं। अगर यहाँ पर प्लस चार्ज रहे और यहाँ पर एक माइनस चार्ज रहे तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को करीब आने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर बल्ब में देखते होंगे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल 2 होता है, और बल्ब के होल्डर पर
होटल बल्ब के होल्डर में दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। और जैसे ही बल्ब पर पड़ता है तो पॉजिटिव्स और निगेटिव्स चार्ज का टक्कर होता है तो बल्ब क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक जलने लगता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी इसमें आकर्षण बल लगता है और इसको बोलते हैं इंग्लिश में अट्रैक्ट, यानी अट्रैक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो बाबू यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब जरा यहाँ पर समझते हैं क्या हेडिंग डाला हुआ है, विद्युत आवेश, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जरा यहाँ पर गौर कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वह क्या होता है और किसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर विद्युत आवेश का वैसा गुण, यानी किसी पदार्थ का वैसा गुण, यानी हम लोग जानते हैं कि कॉपर तांबा कॉपर, यानी तांबा कॉपर जिसमें करंट दिया जाता है उसको किसमें दिया जाता है, तांबा कॉपर एल्युमिनियम, यही सब कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर करंट दिया जाता है। तो वो आपका धातु के बना होता है, किसका बना रहता है, कोई ना कोई मेटल का बना रहता है। इतना तो शायद आप लोगों को पता होगा। तो देखिए यहाँ पर विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी पदार्थ का वैसा गुण होता है जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, और उसी बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं बाबू, विद्युत आवेश। अब शायद तो आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। ये जो अट्रैक्शंस और रिपल्शंस, ये जो फोर्स है अट्रैक्शंस और रिपल्शंस, और इसी फोर्स के हम लोग जब स्टडी कर लेते हैं और इसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब तो चार्ज के बारे में आप लोग समझ गए दोस्तों। आप तो यहाँ पर मिटा देते हैं और देखिए यहाँ पर परिभाषा इसका लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, यानी विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण है, किसी पदार्थ का वैसा गुण है जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, तब उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए क्या हम लोग पढ़ने वाला है, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी विद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है, यानी किसी पदार्थ का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, और इस प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम लोग आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, और इसी बल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम दे देते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब शायद तो आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस प्लस यानी सेम प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और ऑपोजिट प्रकृति के आवेश एक दूसरे को, सेम प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और ऑपोजिट प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित और आकर्षित होता है तो उसके माध्यम से एक बल लगता है, और उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं बाबू, विद्युत आवेश। यहाँ तक तो याद भी हो गया होगा आप लोगों को। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका यही है दोस्तों कि आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए। आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को दिमाग और दिलो और दिमाग में घुस जाएगा, तो और चाह कर भी इसको भुला नहीं पाइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिए। अब तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी विद्युत आवेश के बारे में तो आप लोग शायद समझ गए होंगे। विद्युत आवेश क्या होता है दोस्तों, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वैसा गुण होता है जिसमें आकर्षण
तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच वी स्टडी अबाउट द attractions and repulsions force, then this is called इलेक्ट्रिक चार्ज। बाबू यहाँ पर इंग्लिश में इस तरह हम बोलते हैं, हिंदी में तो शायद आप लोग समझ भी नहीं गए होंगे, और इसको एक नोट किस तरह आप लोग बनाते चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, और इसको हम मिटाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को नोट नहीं किए थे, यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और चार्ज को क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, क्यू द्वारा। यानी जो चार्ज होता है यह एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप पूछिएगा कि सर आवेश जो होता है अदिश राशि होता है तो क्यों होता है, जरा यहाँ पर समझते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि आवेश जो होता है यह एक अदिश राशि होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। तो जिस क्वांटिटी के अंदर सिर्फ ओनली फॉर मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हो और दिशा न हो, तब वो हमेशा जो क्वांटिटी होगा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्योंकि किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर पर 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम का आवेश दिया जाता है। तो 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम आवेश यह किसको इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड को। तो इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट किया जा रहा है। यानी जो मैग्नीट्यूड का इंडिकेट करे और डायरेक्शंस का इंडिकेट न करे, तो वह जो क्वांटिटी होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। कौन सा क्वांटिटी होगा बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका कंडीशन है यही है, जिसमें परिमाण हो और दिशा नहीं हो तो वो कौन सा क्वांटिटी होगा बाबू, स्केलर क्वांटिटी होगा। और जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो वो कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यानी आपका विद्युत आवेश जो होगा वह कौन सा क्वांटिटी होगा बाबू, स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी अदिश राशि होगा। तो यहाँ पर तीर के निशान मारकर लिख लेंगे, विद्युत आवेश अदिश राशि है। विद्युत आवेश अदिश राशि है। अदिश राशि है। कौन सी राशि है बाबू, विद्युत आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि तो आप लोग शायद जान गए हैं, इसमें क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है। क्योंकि कोई भी चीज में हम चार्ज देंगे तो 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम और 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, ये क्या है, सिर्फ परिमाण को बता रहा है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, और परिमाण होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश राशि। शायद तो यहाँ पर तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर विद्युत आवेश को हम ई द्वारा विद्युत आवेश को क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी आवेश को यहाँ पर बड़े क्यू या छोटे क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। विद्युत आवेश को छोटा क्यू या बड़े क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। और जो यहाँ पर आवेश होता है, आवेश की एक सही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। क्योंकि चार्ज को सर्वप्रथम थेल्स ने तो दिया था, लेकिन यहाँ पर जो बल लगता है वो कूलम भी इस बार बहुत ज्यादा एटैक्टिक मूड में क्या किया था, इस पर बहुत ज्यादा गहन से डिस्कस भी किया था। तो इन्हीं के नाम पर हम लोग चार्ज की यूनिट कूलम रखते हैं। यानी विद्युत आवेश की सही मात्रा क्या होता है बाबू, कूलम होता है। यानी आवेश की सही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। आवेश के एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। अब इस पॉइंट में तो आप लोगों को कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको नोट नहीं किए तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं जो विद्युत आवेश होता है, और विद्युत आवेश का हम फार्मूला का डेरिवेशन कैसे करते हैं।
दोस्तों यानी जो आवेश का फॉर्मूला होता है ये कहाँ से आता है और कैसे आता है, इस पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर जो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला का एप्लीकेशंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी जानकारी न हो पाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के रिलेशन से ही आपका चार्ज का फॉर्मूला की व्युत्पत्ति किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ लें, उसके बाद ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आवेश यानी विद्युत आवेश का सूत्र क्या आता है और कैसे आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, हेडिंग डाल लेते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट। अब आइए दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आप लोगों के घर में जितना भी करंट होता है वो कौन सा करंट होता है बाबू? इलेक्ट्रिक करंट होता है। और आप लोगों से कोई पूछ देता है कि यहाँ पर जरा बताइए, आप लोग फिजिक्स तो पढ़ने तो जाते होंगे अभिमन्यु सर के पास, लेकिन आप लोगों को शायद पता है, अगर कोई पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो मेरे वाले लेक्चर्स वाला वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और बहुत अच्छे से क्लासरूम में आप लोग को डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, और किसी को आसानी पूर्वक से, बहुत सिंपल तरीका से, बहुत आसानी पूर्वक से आप अच्छे तरीका से समझा भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब जरा यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों, मान लेते हैं हम सपोज दैट हम करंट किसमें देते हैं बाबू? कोई ना कोई तार के अंदर देते हैं। किसमें देते हैं? कोई ना कोई तार के अंदर देते हैं। तो देखिए मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर कोई तार, चालक तार हो गया। मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर कोई चालक तार हो गया। ये क्या है बाबू? कोई चालक तार है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट देते हैं तो किसमें देते हैं? तार के अंदर देते हैं। तो ये क्या है? कोई चालक तार है, चालक तार है। कौन सा तार है बाबू? चालक तार है। यानी इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्टर ऑफ वायर्स। क्या बोलते हैं? कंडक्टर ऑफ वायर। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि करंट को ले जाने के लिए हम एक तार के माध्यम से ले जाते हैं। किसके माध्यम से ले जाते हैं? तार के माध्यम से ले जाते हैं। यानी इसको हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ वायर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर ऑफ वायर। और जो वह तार होता है तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम का बना होता है, ये शायद आप लोगों को पता होगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्यू चार्ज दे देते हैं। इस तार के अंदर कौन सा चार्ज देते हैं? क्यू चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं। तो आवेश यहाँ पर दीजिएगा तो यहाँ तक आने में आपका कुछ ना कुछ तो जरूर समय लगेगा। यानी कुछ नहीं कुछ तो कितना समय लगेगा बाबू? टी समय लगेगा। आपको पता नहीं है तो कितना समय लगेगा? टी समय लगेगा। अब जरा यहाँ पर समझेंगे, आप लोग के घर में तो, सभी लोगों के घर में तो इलेक्ट्रिक बॉक्स भी होगा, यानी इलेक्ट्रिक बोर्ड भी होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ड में क्या होता है? बहुत सारा स्विचें लगी होती है। क्या होती है? बहुत सारा स्विचें लगी होती है। और उस स्विच में बहुत सारा स्विचों में से ऑन ऑफ की बटन होती है। क्या होती है? ऑन ऑफ की बटन होती है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा। किसका फ्लो होगा बाबू? चार्ज का फ्लो होगा। यानी जो चार्ज दे रहा है, यानी मान लेते हैं यहाँ पर बटन को ऑन करेंगे तो चार्ज का क्या होगा? फ्लो होगा। और चार्ज को फ्लो होने के बाद यहाँ पर चार्ज को ऑन किए तो लाइट को फैन तक जाने में उसके रिस्पेक्ट में कुछ समय भी लगेगा। लगेगा कि नहीं? आप लोग ट्राई भी किए होंगे। क्या आप लोग स्विच को ऑन करते हैं तो फैन तो आपको नचने लगता है? यानी कहने का सेंस यह है कि जब बटन को ऑन करेंगे तो चार्ज का क्या होगा बाबू? फ्लो होगा। और चार्ज को फ्लो होने के बाद फैन ऑटोमेटिक क्या होता है? चलने लगता है, क्योंकि उसको चार्ज मिल जाता है। और चार्ज मिलने की वजह से फैन ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो देखिए यहाँ पर चार्ज का फ्लो होगा तो उसके रिस्पेक्ट में चार्ज को फैन तक जाने में उसके रिस्पेक्ट में कुछ समय भी लगेगा। तो कितना समय लग रहा है? 30 समय लग रहा है। तो यहाँ पर अगर सपोज दैट कोई पूछता है कि विद्युत धारा किसको बोलते हैं, तो आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं बाबू? विद्युत धारा। यानी आवेश तथा लागत समय के अनुपात को भी क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन के प्रवाह को भी क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अब देखिए तो यहाँ पर बहुत तरीका से इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन भी किया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अगर सपोज दैट यहाँ पर
कोई कह देता है कि यहाँ पर विद्युत धारा क्या है, तो ये तरीका है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं बाबू, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह होगा तब आपका विद्युत धारा का निर्माण हो सकता है, यानी करंट मिलेगा। अगर आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो करंट नहीं मिल सकता है। अगर मान लेते हैं कोई जनरेटर है और जनरेटर को चालू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आवेश का प्रवाह होगा। अगर क्या स्थिर रहेगा तो प्रवाह होगा, नहीं होता है। यानी बंद रहेगा तो क्या चार्ज देगा जनरेटर, नहीं देगा। यानी इससे सेंस निकलता है कि कोई भी चीज अगर मान लेते हैं चलेगा, तब यहाँ पर चलेगा तो क्या होगा, आवेश का निर्माण होगा। यानी गतिशील होगा तो आवेश का निर्माण होगा। अगर रेस्ट में होगा तो वो कभी, यानी स्थिर में होगा तो कभी चार्ज का निर्माण नहीं हो सकता है, और निर्माण नहीं होगा तो चार्ज का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो हम लिखते हैं आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्लास 10th में भी आप लोग स्टडी किए होंगे दोस्तों। और यहाँ पर विद्युत धारा होता है यानी करंट होता है। करंट को हम किस में मापते हैं, मान लेते हैं कापरा खरीदने जाते हैं तो कापरा तो लंबाई यानी मीटर में मांग लेते हैं, यानी कापरा को हम मीटर में मापते हैं। उसी तरह करंट को मापने के लिए हम क्या युक्ति में यानी क्या इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, यह एम्पियर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एम्पियर। यानी करंट को जब भी मापा जाता है तो एम्पियर में ही मापा जाता है। किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। तो करंट का ये सही मात्रक यानी विद्युत धारा की ये सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा की ये सही मात्रक, विद्युत धारा के ये सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, एस। एम्पियर होता है। यहां तक तो आप लोग समझ गए। कापरा को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर को यूज करते हैं। और करंट को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम्पियर को यूज करते हैं। और एम्पियर को ए द्वारा निरूपित किया जाता है। अब आइए दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर विद्युत धारा होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका सिंबल क्या होता है, आई होता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट को आई द्वारा निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, आई द्वारा। यानी विद्युत धारा को आई द्वारा निरूपित किया जाता है। आई द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, आई द्वारा निरूपित किया जाता है। और शायद तो आप लोग जान गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। दर माने क्या होता है बाबू, समय होता है। क्योंकि चार्ज जिस टाइम हम देंगे तो चार्ज देने के बाद फैन तक आपका चार्ज जाएगा, और चार्ज जाने के बाद फैन आपका चारों दिशाओं में रोटेट करने लगेगा यानी घूमने लगेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में चार्ज जाने में बोर्ड से आपका फैन तक कुछ समय लगता है, और उसी चार्ज और समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बाबू, विद्युत आवेश यानी विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यानी आवेश के प्रवाह होगा तभी विद्युत धारा उत्पन्न होगा। अगर आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। आवेश के प्रवाह होगा तभी विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। अगर आवेश के प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब जरा यहाँ पर तो आप लोग समझ गए होंगे बाबू। अब देखिए यहाँ पर टी समय में टी क्या होता है, समय होता है। टी समय में उपस्थित आवेश, टी समय में उपस्थित आवेश बाबू। यहाँ पर टी समय में उपस्थित आवेश क्या है बाबू, यहाँ पर टी समय में उपस्थित आवेश क्या है, क्यू है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू। और यहाँ पर वन समय में यानी वन टाइम में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, वन टाइम में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, क्यू बटा टी। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा को किससे निरूपित किया जाता है, आई द्वारा निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है बाबू, आई द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर आई विद्युत धारा में, आई समय में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा टी। क्या हो जाएगा बाबू, क्यू बटा टी। इतना तो आपका करंट का फॉर्मूला आ गया। इतना तो बात आप लोग समझ गए होंगे। किसका फॉर्मूला आ गया बाबू, करंट का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर बाटा में कुछ नहीं तो क्या जानते हैं, वन।
1 जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर तीछा तीछी गुणा करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू, IT। Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। यह आपका चार्ज का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला हो गया बाबू, चार्ज का। यानी Q को क्या बोलते हैं, आवेश, I को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, और T को क्या बोलते हैं, समय। अगर कोई पूछता है कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q बराबर क्या होता है बाबू, IT। यानी करंट और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इस तरह भी बोला जा सकता है, करंट और टाइम के गुणनफल को, कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इस तरह भी बोला जा सकता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कौन क्या है, यहाँ पर जरा गौर कर लेते हैं। क्यू को क्या बोलते हैं बाबू, आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश, आवेश की ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम होता है। कूलम को C द्वारा निर्देशित किया जाता है। और आई को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। क्या बोलते हैं बाबू, विद्युत धारा, विद्युत धारा। और विद्युत धारा के ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और टी को क्या बोलते हैं बाबू, समय। क्या बोलते हैं, समय। और समय का यूनिट क्या होता है बाबू, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। सेकंड में इसलिए मापते हैं बाबू क्योंकि टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकंड होता है। अब शायद तो आप लोग यहाँ पर तो समझ गए, आवेश के फॉर्मूला की उत्पत्ति तो कर लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं रहता है तो डायरेक्ट आपको चार्ज का फॉर्मूला लिखते तो क्या आपको पता लगता, नहीं लगता। इसलिए आपको इलेक्ट्रिक करंट का एक बार रिव्यू लेना पड़ा, और रिव्यू लेने के बाद शायद आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत अच्छे तरह से समझ भी गए होंगे दोस्तों। अब यहाँ तक समाप्त करते हैं। अब इसको मिटाते हैं, कुछ अलग अलग कंसेप्ट कुछ देखते हैं, यूनिक, जो कि महाराजगंज की धरती पर मिलेगा नहीं। देखिए दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिए। यहाँ पर जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको यूट्यूब के माध्यम से, आप लोग तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है दोस्तों, आप लोग तो 2 यूनिट पढ़े होंगे। यानी आवेश के सही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। और यहाँ पर आवेश के सही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। और आवेश के सही मात्रा एक अदर यूनिट होता है, एम्पियर सेकंड होता है। यानी दूसरा मात्रा क्या होता है, एमकेएस पद्धति में एम्पियर सेकंड होता है। इतना तो बात आप लोग जानते होंगे लेकिन हम आप लोगों को 6 यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। कितने यूनिट, 6 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत आवेश के एसआई मात्रक, विद्युत आवेश के एसआई मात्रक, विद्युत आवेश के एसआई मात्रक, आवेश के एसआई, विद्युत आवेश के मात्रक। आप जरा यहाँ पर समझ लेते हैं, विद्युत आवेश की मात्रक। आप लोग तो 2 पढ़े होंगे, लेकिन हम पढ़ाने वाला है 6। ये शायद नाम भी नहीं सुने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट तो आप लोग 2 पढ़े होंगे। एक तो होता है कूलम होता है, और दूसरा का होता है एम्पियर सेकंड। और अधिकतर टीचर्स लोग यही पढ़ाते हैं, एम्पियर सेकंड और कूलम। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। यानी हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ यूनिक है, और इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुका है, जो कि एक कंसेप्ट पर नजर गिराकर आप लोग देखते रहिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों, आवेश की सही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है बाबू, पहला क्या होता है, कूलम होता है। और कूलम को किससे डिनोट करते हैं, C से। और दूसरा होता है बाबू, यहाँ पर Q का फॉर्मूला क्या होता है, IT होता है। इतना तो आप लोग पता होगा। यहाँ पर करंट है, तो करंट का यूनिट क्या होता है बाबू, एम्पियर। करंट को किस में मापते हैं, एम्पियर में। और समय को किस में, सेकंड में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, एम्पियर सेकंड। तो यहाँ पर लिख लेंगे एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, सेकंड। और इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, AS। और यहाँ पर तीसरा का होता है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। और देखिए यहाँ पर जो होता है कूलम और एम्पियर सेकंड, यह एमकेएस पद्धति में होता है। क्या होता है, एमकेएस, एमकेएस मात्रक, एमकेएस यूनिट। क्या होता है बाबू, एमकेएस यूनिट में होता है। और यहाँ पर फ्रैंकलिन, और एक होता है आपका EMU, EM फ्रैंकलिन, और एक होता है ESU, ESU। और ESU का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और यहाँ पर पांचवा होता है बाबू, पांचवा होता है ईएमयू। ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एक छठा होता है फेराड होता है, फेराड क्या होता है, फेराड होता है। अब देखिए तो यहाँ पर विद्युत आवेश के एसआई मात्रक यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट पहला क्या होता है, कूलम होता है, दूसरा क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है, या एमकेएस यूनिट होता है। क्या होता है बाबू, एमकेएस यूनिट होता है। लेकिन जो ए यूनिट होता है यानी फ्रैंकलिन, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है या सीजीएस यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है बाबू, सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है। और यहाँ पर एक पढ़ते हैं ईएमयू यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक होता है फेराड होता है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के कितने मात्रक पढ़े हम लोग, 6 पढ़े। और इन मात्रकों में से कोई मात्रक बड़ा होता है तो कोई मात्रक छोटा होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, फेराड होता है। क्या होता है, फेराड होता है। यहां से आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, आवेश के सबसे बड़ा मात्रक, आवेश के सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक फेराड होता है, फेराड होता है। आवेश के सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है दोस्तों, फेराड होता है। तो यहाँ पर एक फेराड बराबर होता है 96,500 कूलम। कितना कूलम होता है, 96,500 कूलम। एक फेराड में कितना कूलम होता है, 96,500 कूलम होता है। अब यहाँ तक तो दोस्तों आप लोग सीख गए। अब देखिए यहाँ पर आवेश के सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, फेराड होता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का बिगेस्ट यूनिट क्या होता है, फेराड होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, जब बिगेस्ट तो जान गए और स्मॉलेस्ट क्या होगा, यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है बाबू, फेराड होता है। और एक फेराड देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आवेश होता है यानी यहाँ पर आवेश की एसआई मात्रा क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है बाबू, फेराड होता है। क्या होता है, फेराड होता है। और इन सारी मात्रकों में से कुछ मात्रक होता है यह छोटा मात्रक भी होता है, कुछ मात्रक छोटा भी होता है। जैसे यहाँ पर आवेश के सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है बाबू, फेराड होता है। और एक फेराड बराबर कितना होता है, 96,500 के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी इंपॉर्टेंट बात आती है कि इन आवेशों का एसआई या सीजीएस या एनोदर यूनिट में से सबसे छोटा मात्रा क्या होता है। यानी आवेश के सबसे छोटा मात्रक क्या देखने वाले हैं बाबू, आवेश के सबसे छोटा मात्रक, आवेश के सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, छोटा मात्रक आवेश के सबसे छोटा मात्रा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। यानी ईएसयू होता है। और ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्टैटिक्स यूनिट क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अब देखिए यहाँ पर आवेश के सबसे छोटा मात्रा क्या होता है बाबू, ईएसयू होता है। और ईएसयू का मतलब क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। यह सबसे छोटा मात्रक है। यानी जो आवेश होता है, आवेश के सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बाबू, ईएसयू होता है। क्या होता है, ईएसयू होता है। और यहाँ पर एक ईएसयू बराबर होता है, एक ईएसयू बराबर होता है यहाँ पर होता है 1/3 गुणे 10 के पावर 9 कूलम के बराबर होता है। यानी 1 ईएसयू बराबर किसके बराबर होता है, 1 ईएसयू बराबर 1/3 गुणे 10 के पावर 9 कूलम के क्या होता है, इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। अब दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों।
यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट तो हम आप लोगों को 6 डिस्कस किए, और इसमें से सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, फेराड होता है। और ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि 1 फेराड बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। और यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बहुत बार रिपीटेशन भी कर चुका है दोस्तों। और यहाँ पर जो आवेश होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रा क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट यह एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का। और इन सारे यूनिटों में से यानी एक ASU बराबर 1/3 × 10⁹ कूलम की क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी आप लोग आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर आवेश के प्रकार, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार और आवेश के प्रकार, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाबू टाइप ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं बाबू, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू, 2 प्रकार का होता है। पहला का होता है बाबू यहाँ पर धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश होता है बाबू, धनात्मक आवेश। और दूसरा का होता है बाबू ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। और यहाँ पर इसको हम बाबू बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। यानी धनात्मक आवेश को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और इस ऋणात्मक आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं बाबू, निगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं बाबू, हम लोग घरेलू उपकरण में जो तार उपयोग करते हैं वह 2 तरीके का तार होता है। एक होता है जो लाल वाला तार होता है वो पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है, और जो ब्लैक वाला तार होता है वो निगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है। यानी जो चार्ज होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा चार्ज होता है बाबू, निगेटिव चार्ज होता है। यानी यहाँ तक तो देख लिए। अब समझने वाले हैं पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अब जरा बाबू यहाँ पर समझिए। हम लोग यहाँ पर कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर देखते हैं कि 3 चीज होता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये 3 चीज आप लोगों को देखने को शायद मिलता होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये शायद आप लोग 3 चीज के बारे में अभी तक क्लास 10th स्तर में भी स्टडी किए होंगे। तो देखिए बाबू यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, यह नाभिक में प्रेजेंट रहता है। यह क्या होता है, कोई एटम के बीचों बीच सेंटर पर या इंटरमीडिएट फेज पर क्या रहता है बाबू, प्रेजेंट रहता है। और इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, प्रोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। और न्यूट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है बाबू, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी इस पर कैसा चार्ज होता है बाबू, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन खुद न्यूट्रॉन होता है, इस पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता है। यानी इसको हम बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। यानी उदासीन के मतलब होता है उस पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वर्क क्या होता है, इस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चारों दिशाओं में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। यानी इनके चारों दिशाओं में क्या करते हैं, लगते हैं, घूमने लगते हैं। चारों दिशाओं में क्या करते हैं, इस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चारों दिशाओं में रिमूव करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। तब इसे हम क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पर चारों दिशाओं में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और यहाँ पर जो बीचों बीच सेंटर में क्या रहता है, कोई एटम रहता है, यानी कोई परमाणु रहता है। और परमाणु के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। और इस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चारों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बाबू, चक्कर काटते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं आप लोग केमिस्ट्री में बाबू, यहाँ पर 10th स्तर में भी सोडियम पढ़े होंगे। इन्हें को क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम बोलते हैं। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 11E। और 11 इलेक्ट्रॉन्स को कभी निगेटिव में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, निगेटिव में। और यहाँ पर सोडियम का क्या होता है, 11। और प्रोटॉन्स को किस में लिखा जाता है बाबू, पॉजिटिव में लिखा जाता है।
यानी हम लोग जानते हैं बाबू कि जो सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 11 होता है। और यहाँ पर सोडियम का प्रोटॉन संख्या कितना होता है, यानी एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। और प्रोटॉन्स का वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है, यानी पॉजिटिव होता है। अब जरा यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 11 है। अगर मान लेते हैं सपोज दैट, ऐसा तो होता नहीं है रियली, लेकिन सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 11 के जगह पर यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं और यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स कर देते हैं। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -1 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, -1 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, -1 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। यानी यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ देता है कि धनात्मक आवेश क्या होता है, तो धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। किसको कमी को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। और इसी कमी को हम बाबू बोलते हैं धनात्मक आवेश। क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश। अब देखिए यहाँ पर पहल का हम डिफाइन कर लेते हैं। पहल का क्या है बाबू, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या है, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है, यदि किसी ऋणात्मक आवेश के सामान्य अवस्था में कमी, ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज के सामान्य अवस्था में कमी को दर्शाना ही क्या कहलाता है बाबू, धनात्मक आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, धनात्मक आवेश कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि किसी ऋणात्मक आवेश के सामान्य अवस्था में कमी को दर्शाना ही धनात्मक आवेश कहलाता है। धनात्मक आवेश कहलाता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बाबू होता है 11 होता है और प्रोटॉन्स की संख्या भी 11 होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर 12 कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स को हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। और 12 में से 11 को घटाएंगे तो -1 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। यानी धनात्मक आवेश में एक इलेक्ट्रॉन्स कम ही रहता है, यानी कम ही रहता है। और कमी होने के कारण ही इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लेते हैं यहाँ पर, तो समझ लीजिए, एग्जाम्पल एक समझ लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर बाबू कोई गोला है और गोला पर 4 गो चार्ज है। कितना चार्ज है बाबू, 4 चार्ज है। और यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज है और 4 निगेटिव चार्ज है। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई दूसरा गोला है और यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है बाबू, 4 पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रहा है। कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज का। तो देखिए यहाँ पर 4 गो इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर देंगे बाबू, कम कर देंगे। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे। तो देखिए प्लस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल, प्लस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल, प्लस से माइनस का हो जाएगा कैंसिल। और लास्ट स्टेप में बाबू, यहाँ पर लास्ट स्टेप में गोला पर कौन सा चार्ज बचेगा, यहाँ पर लास्ट स्टेप में गोला पर प्लस चार्ज बचेगा। कौन सा चार्ज बचेगा, प्लस चार्ज बचेगा। कौन सा चार्ज बचेगा, प्लस चार्ज बचेगा। और इसी प्लस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश। क्या बोलते हैं बाबू, धनात्मक आवेश। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए बाबू, इस प्लस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश। अब इसको हम बोलते हैं धनात्मक तथा धनात्मक तथा ऋणात्मक गोला। इसको हम बोलते हैं धनात्मक ऋणात्मक आवेशों की कमी। इसको बोलते हैं ऋणात्मक आवेश के कमी। और इस गोला पर लास्ट स्टेप में कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं धनात्मक आवेश। क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश। अब जरा यहाँ तक बताइए, कोई प्रकार के डाउट है, यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, यानी इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी यहाँ पर यदि किसी ऋणात्मक आवेश के सामान्य अवस्था में कमी को दर्शाना ही
क्या कहलाता है बाबू? धनात्मक आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? धनात्मक आवेश। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कमी हो रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो रही है? कमी हो रही है। यानी यहाँ पर निगेटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन्स को हम कम कर देंगे और उसके बाद लास्ट स्टेप में गोला पर जो चार्ज बचेगा और इसी चार्ज को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश। और इसको नोट नहीं किए तो सबसे पहले एक कॉपी कलम लेकर इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक तो नोट कर लिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ तक तो आप लोग सीख गए होंगे। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश देखेंगे? ऋणात्मक आवेश। अब देखने वाले हैं ऋणात्मक आवेश। अब देखने वाले हैं हम लोग ऋणात्मक आवेश। दूसरा का क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश कौन सा आवेश? ऋणात्मक आवेश। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज। अब जरा यहाँ पर गौर कर लेते हैं कि निगेटिव चार्ज वास्तविक रूप से होता क्या है। अब यहाँ पर हम जानते थे, यहाँ पर सोडियम लेते थे, यहाँ पर सोडियम लेते थे यानी Na होता था। सोडियम में क्या होता था? यहाँ पर Na। अब देखिए यहाँ पर Na होता था तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर भी 11 प्रोटॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जरा यहाँ पर गौर करते हैं। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 11 की जगह पर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे। ऐसा रियली होता नहीं है, लेकिन सपोज दैट हमको मानना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को गोला पर नेगेटिव चार्ज को ला कर दिखाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं? और यहाँ पर बाबू कौन सा चार्ज है? यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स है। और देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर +1 हो जाएगा। और +1 क्या होता है बाबू? जो +1 होता है यह आपका धनात्मक आवेश के अधिकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? धनात्मक आवेश के, यानी आवेश के अधिकता को दर्शाता है। यानी एक आवेश को हम अधिक कर देंगे और अधिकता को दर्शाना ही कहलाता है? ऋणात्मक आवेश कहलाता है, यानी निगेटिव चार्ज कहलाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे यदि किसी धनात्मक आवेश के सामान्य अवस्था में अधिकता को दर्शाना, अधिकता को दर्शाना ही देखिए कॉल आने लगा, मोबाइल पर फ्लाइट मोड में नहीं लगाए थे, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पर धनात्मक आवेश किसको बोलते हैं? निगेटिव चार्ज को इंग्लिश बोलते हैं। यदि किसी धनात्मक आवेश के सामान्य अवस्था में अधिकता को दर्शाता, देखिए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अधिक हो गया, यानी अधिकता को दर्शाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं बाबू? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। अधिकता को दर्शाना ही ऋणात्मक आवेश कहलाता है। ऋणात्मक आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। कौन सा आवेश कहलाता है बाबू? ऋणात्मक आवेश कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे? अधिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई गोला है, मान लेते हैं सपोज यहाँ पर कोई गोला है और गोला पर 4 गो पॉजिटिव चार्ज है। कितने चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और 4 गो निगेटिव चार्ज है। 4 गो कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर कोई दूसरा गोला है और यहाँ पर गोला पर यहाँ पर मान लेते हैं 4 गो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 4 गो निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर अधिकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अधिकता को दर्शाता है।
तो यहाँ पर 4 के जगह पर 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकता को दर्शा रहे हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पर लास्ट स्टेप में गोला पर कौन सा चार्ज बचेगा, माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज बचेगा बाबू, माइनस चार्ज। और इसी माइनस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ऋणात्मक आवेश। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश। अब जरा यहाँ पर तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। धनात्मक आवेश क्या होता है, यदि किसी ऋणात्मक आवेश के साम्य अवस्था में कमी को दर्शाना है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम कम कर लेते हैं और उसी कमी को ही बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, यदि किसी आवेश के, यानी यदि किसी धनात्मक आवेश के साम्य अवस्था में अधिकता को दर्शाना ही आपका निगेटिव चार्ज कहलाता है। कौन सा चार्ज कहलाता है बाबू, निगेटिव चार्ज कहलाता है। अभी यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं दोस्तों। अब जरा यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 1.6 गुणे 10, 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg के बराबर होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या होता है दोस्तों, मास ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या होता है, यहाँ पर 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg के बराबर होता है। ये डाटा आप लोग हर हाल में दोस्तों याद करके रखिएगा। अब एक कुछ और डाटा है यहाँ पर, इसको भी याद करके रखिएगा कि क्योंकि वही भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम जब सॉल्व करेंगे तो इन सारे डाटा को हम उपयोग करेंगे। तो उस टाइम मत पूछिएगा कि ये सब डाटा कैसे आया, क्योंकि अभी हम बता देते हैं कि यह डाटा हर हाल में आप लोग याद करके रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइक्रो, ये भी याद करके रखो। 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 6। 1 मिली बराबर कितना होता है, मिली बराबर 10 के पावर माइनस 3। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 10। और यहाँ पर 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 1 फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 12। 1 नैनो बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 9। ये 4-5 डाटा को आप लोग याद करके रखिएगा दोस्तों। इसका हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इन सारे डाटा का उपयोग किया जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। बाबू यहाँ पर 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 6। 1 मिली बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 3। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 10। और 1 फर्मी बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 12। और 1 नैनो बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 9 के बराबर होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg के बराबर होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg के इक्वल्स होता है। अब यहाँ तक तो आप लोग दोस्तों देख चुके। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू यहाँ पर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू नेगेटिव होता है। अगर प्रोटॉन्स की वैल्यू पूछे, 1 प्रोटॉन्स की वैल्यू पूछे तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है। प्रोटॉन्स की वैल्यू पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू किसमें होता है बाबू, नेगेटिव में होता है। ये भी डाटा आप लोग याद करके रखिएगा। एक और याद लीजिए, 1 कूलम आवेश में कितना प्रोटॉन्स होते हैं, 1 यानी 6.25 गुणे 10 के पावर 18 के बराबर होता है। यानी 1 कूलम आवेश में इतना प्रोटॉन्स होते हैं, यानी 6.25 गुणे 10 के पावर 18। ये सब डाटा कैसे आता है, हम कुछ अगले लेक्चर्स में इसको हम डिस्कस करेंगे कि यानी 1 कूलम आवेश में कितने प्रोटॉन्स होते हैं और यह डाटा कैसे आते हैं, यह अगले लेक्चर्स के में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार्ज के बारे में बहुत अच्छे से देख लिए और इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग एक अच्छे कॉपी पर। अब आगे हम बढ़ते हैं और इस पर बेस्ड हम 2-4 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को तो आप लोग समझ गए, क्योंकि यहाँ पर जो भी केबल आप लोग देखते हैं बाबू, ये 2 तरीका का देखता है। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा का क्या होता है उसमें निगेटिव चार्ज। यानी लाल वाले कनेक्शन में होता है पॉजिटिव चार्ज और ब्लैक वाले में क्या होता है, तार में निगेटिव चार्ज होता है। इतना तो दोस्तों आप लोग देख लिए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इनसे पहले हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि
यहाँ पे कि यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे ट्रिकली माध्यम से शॉर्टकट विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक टेक्निक सॉल्व इन प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। ट्रिकली मेथड, ट्रिकली मेथड in solve in numerical problem, यानी ट्रिकली मेथड से हम सॉल्व कैसे करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। किस पर बेस्ड? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज को हिंदी में हम बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं बाबू? आवेश बोलते हैं। अब जरा यहाँ पर गौर करते हैं ट्रिकली मेथड इन सॉल्व इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट पर हम कैसे ट्रिकली मेथड से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आसानी पूर्वक सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को बताए थे बाबू, यहाँ पर आई बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे? Q/T, इतना हम बताए थे। अब देखिए बाबू, यहाँ पर अगर मान लेते हैं, यहाँ पर Q क्या होता है? चार्ज होता है, और T क्या होता है? समय होता है, I क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। इतना बात तो आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर अगर मान लेते हैं आपका Q का वैल्यू दे दिया रहा है और टाइम का वैल्यू दे दिया है, तो इससे क्या निकलेगा बाबू? करंट निकलेगा। क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर Q बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो बाटा में 1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू? IT। क्या होगा? IT। इतना तो फॉर्मूला जान गए दूसरा का। अगर मान लेते हैं यहाँ पर करंट का वैल्यू दे दिया रहा है और समय का वैल्यू दे दिया रहा है, तो आपको क्या निकलेगा? चार्ज निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू? चार्ज निकलेगा। अगर यहाँ पर समझते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर T बराबर यहाँ पर Q/I, अगर मान लेते हैं आपका चार्ज का वैल्यू दे दिया रहा है और यहाँ पर करंट का वैल्यू दे दिया है, तो क्या निकलेगा बाबू? टाइम निकलेगा। और इन 3 तरीका के माध्यम से आप आसानी पूर्वक से इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बहुत आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरह टाइप का पूछता है। यदि किसी धातु की तार पर 5 कूलाम का आवेश दिया जाता है 2 मिनट तक, तब उस चालक तार में बहने वाली धारा के मान क्या होगा। देखिए, यदि किसी चालक तार पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 2 मिनट तक दिया जाता है 2 मिनट तक दिया जाता है, तब उस चालक तार में कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। कितना एम्पियर के धारा प्रवाहित होगी। देखिए, यदि किसी चालक तार में 2 माइक्रो एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो उसमें कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या सवाल में आपका दिया गया है, यानी आई यहाँ पर कूलम दिया है, यानी चार्ज का वैल्यू दिया है। Q बराबर कितना कूलम? 2 माइक्रो कूलम। तो देखिए दोस्तों, 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 के पावर -6। तो यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 10 के पावर -6 कूलम। अब देखिए, यहाँ पर T का वैल्यू दिया, यानी समय का वैल्यू दिया। T बराबर कितना मिनट? 2 मिनट। अब जरा यहाँ पर समझिए, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बाबू? 60 सेकंड। तो 2 मिनट में कितना? 120, यानी 2 गुणे 60 बराबर कितना? 120 सेकंड। इतना तो पता होगी आप लोगों को। और यहाँ पर बाबू क्या निकालना है? यहाँ पर कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई, यानी धारा निकालना है, यानी करंट का वैल्यू निकालना है। तो करंट का वैल्यू क्या होता है भाई? I बराबर क्या होता है? Q/T। यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T।
टी। अब देखिए यहाँ पर Q का वैल्यू कितना आया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 और यहाँ पर T का वैल्यू कितना आया है 120। अब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 और बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर 60 और यहाँ पर करंट का यूनिट क्या होता है बाबू एम्पियर होता है, इसको ए द्वारा निरूपित किया जाता है। तो 10 के पावर माइनस 6 बाटा कितना हो जाएगा 60 एम्पियर की धारा इस कंडक्टर ऑफ कॉइल के माध्यम से क्या होगा बाबू फ्लो होगा। अब यहाँ तक यानी इलेक्ट्रिक करंट आसानी पूर्वक से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अगर पूछते हैं यदि किसी धातु की सतह पर यदि किसी धातु के सतह पर 2 कूलम यानी 2 मिली एम्पियर के धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित की जाती है। यदि किसी धातु की सतह पर 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है 2 मिनट तक तब 5 मिनट लिख देते हैं 5 मिनट तक, तब उस चालक तार में उस धातु के सतह में उस धातु के सतह पर कितना कूलम का आवेश देना पड़ेगा, कितना कूलम के आवेश देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल में क्या क्या दिया गया बाबू, दिया गया है सवाल में क्या क्या दिया गया है यानी एम्पियर दिया है, यानी किसका मतलब किसका वैल्यू दिया है आई का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है आई का। यहाँ पर आई का वैल्यू कितना दिया है 2 मिली एम्पियर और 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है 10 के पावर माइनस 3, तो 2 मिली एम्पियर बराबर 2 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस 3 एम्पियर। और यहाँ पर टी का वैल्यू कितना दिया है यानी समय का वैल्यू कितना दिया है 5 मिनट, कितना मिनट 5 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितना सेकंड यानी 5 गुणे 60 बराबर कितना 300 सेकंड, कितना सेकंड बाबू 300 सेकंड। और यहाँ पर Q बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है IT, इतना तो जानते होंगे। और I का वैल्यू कितना दिया है यहाँ तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 और यहाँ पर T का वैल्यू कितना दिया 300, यहाँ पर लिखेंगे 300। अब गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा गुणे 10 की पावर माइनस 3 और यहाँ पर Q को क्या बोलते हैं आवेश बोलते हैं यानी चार्ज बोलते हैं और चार्ज के मतलब क्या होता है कूलम, इतना कूलम का आवेश देना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह का बेस्ट यानी इस पर बेस्ट इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ट। और इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले एक कॉपी लेकर अच्छे से नोट कर लीजिए और यहाँ पर समझ गए हैं तो कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वहां पर भी देखेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 3 टाइप्स, ओनली वन फॉर चार्ज इज एडिटिव एंड सेकंड फॉर चार्ज इज कंजर्वेशंस एंड थर्ड फॉर चार्ज इज कंटिंजेंसीज। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।